पानी रमता जो भी। तो साधु को एक जगह रहना नहीं चाहिए। साधु यदि एक जगह रह जाएगा तो हो सकता है उसमें दोष आ जाए। इसलिए साधु को हमेशा पानी की तरह बहते रहना चाहिए। पानी यदि एक जगह रुक जाए तो उसमें दोष आ जाता है, गंदगी आ जाती है। इसी प्रकार साधु को एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, बस जल की तरह बहते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। तो श्री नारद जी तो एक जगह रुकते नहीं हैं, तो उन्होंने 7 दिनों तक बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा कैसे सुनी? तब श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं कि यह पूरी कथा मैं तुम्हें भाव के साथ श्रवण कराता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा विशालाय चत्वार ऋषयो मया सत्संगम समायात ददृशस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ में चारों निर्मल ऋषि सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। चारों निर्मल ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और इनका आहार है सत्संग। जब तक सत्संग नहीं करते तब तक चैन नहीं मिलता। तो 4 लोग हैं, एक कथा श्रवण कराते हैं, 3 श्रवण करते हैं। जब ऊपर वाले थक जाते हैं तो उनमें से एक उठकर आ जाते हैं, वो सुनाते हैं, बाकी 3 लोग सुनते हैं। बारिश बहुत हो रही थी आज, सांस नहीं ले रहा था पानी। तो हमने भैया से कहा, उनका ऐसा करो, वो जो हॉल है वहाँ सामने बैठक बनी है, उसमें हम बैठकर सुना देते हैं, सब लोग भाव से सुनो। तो बोले नहीं महाराज जी, प्रार्थना की है, बात हो गई है, थोड़ी देर में रुक जाएंगे। तो पानी बैठ रुका तो ये व्यवस्था हुई थोड़ी, तो आप लोग बैठ के सुन पा रहे। तो ऐसे ही ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में व्यास के भीतर यही भाव होना चाहिए कि हम साक्षात ठाकुर जी को ही कथा सुना रहे, क्योंकि जिसको कथा सुनाते हैं वैसी कथा भीतर से निकलती है। कोई व्यास जी थोड़ी कथा कहते हैं, कथा कहने वाले भीतर बैठे हुए भगवान कथा कहते हैं। और हम लोग कहेंगे तो हम लोग की वाणी इतनी पवित्र थोड़ी होती है क्या भगवान की चर्चा करते हैं। यह भीतर भगवान विराज कर ही भगवान की कथा प्रकट कराते हैं। हमारे विष्णु सहस्त्र नाम में तो कहते भी हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु। जो व्यास है वही भगवान विष्णु है, और जो भगवान विष्णु है उनको ही व्यास समझना चाहिए। माने व्यास में और भगवान विष्णु में भेद नहीं रखना चाहिए। ये नहीं समझो कि कोई मनुष्य आपको कथा सुना रहा है। भाव यही होना चाहिए कि साक्षात भगवान के मुख से ही हम कथा श्रवण कर रहे हैं। अब परीक्षित सुखदेव जी से कथा श्रवण करने के लिए बैठे, उनके भीतर श्रद्धा ना होती तो क्या उनको वो फल मिलता? उनकी तो दुर्गति हो जाती। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं सांप के डसने से जो अकाल मृत्यु होती है उसकी गति अच्छी नहीं होती, वैकुंठ का अधिकारी नहीं होता। तो परीक्षित को तो श्राप है कि तक्षका अंतुम सप्तमे है, तक्षक सर्प के डसने से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। लेकिन परीक्षित ने सुखदेव जी के वचनों में श्रद्धा रखी और अपना कल्याण किया। इसलिए व्यास के वचनों में श्रद्धा रखना चाहिए। व्यास साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। तो जब चारों निर्मल ऋषि सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सामने से श्री नारद जी महाराज आ रहे हैं और नारद जी का मुंह लटका हुआ है।
तो नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का दर्शन करके उनको प्रणाम किया थे। हे महाराज, आप लोगों को प्रणाम थे। तो सनकादि ऋषियों ने देखा कि नारद जी के मुखमंडल पर बड़ी चिंता है। तो सनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंता कुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कि हे नारद जी, आपके मुखमंडल पर बड़ी चिंता और बड़ी उदासी दिखाई देती है। आप कृपा करके बताइए कि आपकी इस उदासी का कारण क्या है। तो श्री नारद जी महाराज ने कहा कि मेरी उदासी का कारण तो भैया क्या बताऊं। तो श्री सनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज, हमसे कुछ नहीं छुपा, हमें सब बताओ, हम हो सकता है आपकी उस चिंता का निवारण करें। तो श्री नारद जी ने उन्हें बताया कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। मैं तो साधु प्रवृत्ति का साधु महात्मा हूँ, परम वीतराग। भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में पहुंचा और मृत्यु लोक में जाकर मैंने देखा पुष्करम च प्रयागम च, बड़े बड़े तीर्थों में गया, काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी की परिक्रमा की, परंतु जिस कामना को लेकर, शांति की कामना को लेकर मैं गया, परंतु मुझे कहीं शांति नहीं दिखाई, शांति का अनुभव नहीं हुआ। कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च